क्या आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या आध्यात्मिक? इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे माइंड रीप्रोग्रामिंग न सिर्फ पैसे और सफलता लाती है, बल्कि आत्मिक शांति और इनर अवेयरनेस भी जगाती है। यह वीडियो आपको बताएगा सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति क्या है, कैसे यह आपकी सोच, भावनाओं और वास्तविकता को शेप करता है, क्यों कुछ लोग पैसे में समृद्ध हैं लेकिन भीतर खाली, और कैसे आप दोनों पा सकते हैं, धन और शांति। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड आपका सर्वेंट बने, मास्टर नहीं। इसी गहरी सच्चाई को हम आज समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंसाइट मिस न करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बिना किसी बड़ी डिग्री, बिना किसी खास बैकग्राउंड के भी लगातार तरक्की करते जाते हैं। पैसा, अवसर और सफलता जैसे उनके पीछे खुद चलकर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। कभी हेल्थ में प्रॉब्लम, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों में संघर्ष। सब कुछ करते हुए भी नतीजा वही पुराना। अब सवाल ये उठता है, क्या ये किस्मत है, भाग्य है, या इसके पीछे कोई गहरा मानसिक साइंस काम करता है? असल सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। आपका सबकॉन्शियस ही आपके बैंक बैलेंस का मालिक है, आपके रिश्तों का डिजाइनर है और आपकी आध्यात्मिक स्थिति का भी क्रिएटर है। पर हम इसे समझते नहीं क्योंकि ये दिखता नहीं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो चुपचाप, बिना बोले, आपकी हर सोच, हर आदत, हर निर्णय को नियंत्रित करता है। अब आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस इस बिलीफ से भरा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उसका सबकॉन्शियस उसे बार बार उसी पॉवर्टी पैटर्न में खींच लेगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी के सबकॉन्शियस में ये विश्वास बैठा है कि पैसा एक एनर्जी है और मैं अबंडेंस के लिए बना हूं, तो उसे वो एनर्जी बार बार आकर्षित करती है। अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं, लोग मदद करने लगते हैं और यूनिवर्स उसके फेवर में काम करने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के भी रिच बन जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस वेल्थ के लिए ट्यून्ड है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, क्या सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ अमीरी, पैसा और सफलता है, या ये माइंड आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आत्मिक समृद्धि की ओर भी ले जा सकता है? यानी क्या सबकॉन्शियस माइंड का काम सिर्फ वेल्थ अट्रैक्ट करना है, या ये आपकी सोल कॉन्शियसनेस, इनर पीस और हायर अवेयरनेस को भी जागृत करता है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के जरिए आप अमीरी और अध्यात्म दोनों कैसे पा सकते हैं, क्योंकि असली अबंडेंस सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है मन की शांति, भावनात्मक स्थिरता और इनर क्लैरिटी में। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी नाइट टाइम रीप्रोग्रामिंग टेक्निक जिसे हजारों लोगों ने यूज करके अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स बदले हैं, पॉवर्टी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट तक, और फियर एनर्जी से स्पिरिचुअल कामनेस तक पहुंचे हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कैसे आपका सबकॉन्शियस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा दिमाग दो भागों में काम करता है। एक वो जो सोचता है, निर्णय लेता है, विश्लेषण करता है, और दूसरा वो जो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता है, स्टोर करता है और हमारी आदतों को बनाता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो आपके वर्तमान विचारों और लॉजिक से जुड़ा है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मुझे यह काम करना है, मुझे ये खरीदना है, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, तो यह आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है। लेकिन सच यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है। बाकी 95% पावर आपके अंदर के एक और गहरे हिस्से में छिपी है, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड वह क्षेत्र है जहां आपकी सारी बिलीफ्स, भावनाएं, चाइल्डहुड मेमोरीज, फियर्स और हैबिट्स जमा होती हैं। यह बिल्कुल एक फर्टाइल जमीन की तरह है, जहां जो भी बीज आप डालते हैं वही रियलिटी बनकर उगता है। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप कॉन्शियसली यह सोचते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। आप रोज मेहनत भी करते हैं, अफर्मेशंस भी बोलते हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं, अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, नहीं, ये संभव नहीं है। पैसा हमारे घर में कभी नहीं टिकता। धन से लोग बिगड़ जाते हैं। वो अंदर की आवाज ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यह वही है जो आपके कॉन्शियस विचारों को रोक देता है और आपकी वाइब्रेशन को बदल देता है। आपके सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। वो सिर्फ वही क्रिएट करता है जिस पर वह गहराई से विश्वास करता है। अगर वो मानता है कि पैसा बुरा है, तो वह हर अवसर को खुद ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसका काम है आपकी बिलीफ्स को वास्तविकता में बदलना। अब सवाल उठता है, ये बिलीफ्स आते कहां से हैं? ये बिलीफ्स आपने खुद नहीं चुने होते। ये बचपन में आपके माता पिता, समाज, स्कूल और वातावरण से धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने अपने माता पिता को पैसों को लेकर झगड़ते देखा, या किसी ने कहा पैसा पेड़ पर नहीं उगता, तो वो बात सिर्फ सुनी नहीं बल्कि सबकॉन्शियस में एंग्रेव हो गई। अब जैसे ही आप बड़े होकर पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो बचपन की रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है और आपको रोक देती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, एक ही तरह के रिश्ते अट्रैक्ट करते हैं, या एक ही फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरते रहते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस बार बार उसी पुराने पैटर्न को चला रहा होता है। साइंटिफिक साइड। न्यूरोसाइंस के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिलियंस न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जो हर हैबिट और इमोशन को ऑटोमेटिक बनाते हैं। हर बार जब आप कोई इमोशन महसूस करते हैं या कोई थॉट दोहराते हैं, वो कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन शेप बदल सकता है, लेकिन वही पैटर्न तब तक दोहराएगा जब तक आप उसे रिप्रोग्राम नहीं करते। स्पिरिचुअल साइड। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबकॉन्शियस ही आपकी आत्मा का द्वार है। यहीं पर आपकी प्रेयर्स, इंटेंशंस और मेडिटेशन वाइब्रेशंस जाती हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस शुद्ध और सकारात्मक बिलीफ से भरा है, तो यूनिवर्स आपकी इच्छा को तुरंत स्वीकार करता है। लेकिन अगर वहां डाउट, गिल्ट या फियर है, तो मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। इसलिए समझिए, आपका कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ आदेश देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही वास्तविकता बनाता है। अगर कॉन्शियस कहे मैं सफलता चाहता हूं, और सबकॉन्शियस कहे मैं उसके लायक नहीं हूं, तो जीत हमेशा सबकॉन्शियस की होगी, क्योंकि सबकॉन्शियस एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, जो दिन रात वही प्रोग्राम चलाता है जो आपने या दुनिया ने उसमें इंस्टॉल किया है। और जब तक आप उस प्रोग्राम को बदलेंगे नहीं, आपकी बाहरी जिंदगी चाहे जितनी कोशिश कर लें नहीं बदलेगी। अब सवाल उठता है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतनी ताकतवर मशीन है, तो इसे वेल्थ के लिए कैसे ट्यून किया जाए? कैसे ये माइंड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस को मैग्नेट की तरह खींचने लगे? आइए अगले भाग में समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिच बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिच बनाता है? अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में रिचनेस कैसे आकर्षित करता है। सबसे पहले एक गहरी बात समझिए। पैसा सिर्फ एक कागज नहीं है, यह एनर्जी है। जैसे साउंड एक वाइब्रेशन है, लाइट एक वाइब्रेशन है, वैसे ही धन भी एक वाइब्रेशन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को मैग्नेट की तरह खींचता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह उस एनर्जी के फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो। अगर आपके अंदर की बिलीफ्स कहती है पैसा पाना मुश्किल है, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, या मेरे पास कभी नहीं रहेगा, तो आप खुद अपने सबकॉन्शियस को स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही आप अपनी बिलीफ्स बदलते हैं, पैसा अबंडेंस है, मैं उसे डिजर्व करता हूं, मैं धन का सही उपयोग करता हूं, आपका सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक भेजना शुरू करता है और यूनिवर्स हमेशा आपके वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रेडियो वही स्टेशन पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप सेट करते हैं। अब सवाल उठता है, ये सबकॉन्शियस अट्रैक्ट कैसे करता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास एक शक्तिशाली क्वालिटी होती है, ऑटो सजेशन और इमेजिनेशन। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते या विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है, चाहे वह फिलहाल आपकी वास्तविकता न भी हो। वो इमेजेस, इमोशंस और थॉट्स को एक रियलिटी के रूप में स्टोर करता है और धीरे धीरे आपके बिहेवियर, डिसीजंस और एक्शंस को उसी दिशा में ले जाने लगता है। इस प्रक्रिया को साइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, न्यूरोसाइंस एंगल। हर बार जब आप वेल्थ, सक्सेस या अबंडेंस के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जैसे बार बार किसी रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार किसी थॉट को दोहराने से आपके ब्रेन में सक्सेस की पगडंडी बनती है। शुरू में दिमाग कहता है ये पॉसिबल नहीं, लेकिन धीरे धीरे रेपिटेशन और इमोशन के साथ वो नया बिलीफ ट्रूथ बन जाता है। यही कारण है कि अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में इतना बड़ा रोल निभाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब कुछ उदाहरण देखते हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस पावर का इस्तेमाल किया। जिम कैरी, जब उसके पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, उसने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, फ्यूचर डेट डालकर। हर दिन वो खुद को इमेजिन करता कि वो उस पैसे को डिजर्व करता है, कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्टर है। 5 साल बाद जब उसे डम्ब एंड डम्बर फिल्म मिली, उसकी पेमेंट वही $10 मिलियन थी। क्या ये मैजिक था? नहीं, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग थी। ओपरा विनफ्रे, वो गरीबी में पैदा हुई, लेकिन बचपन से खुद को विजुअलाइज करती थी कि वो कैमरा के सामने हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं और दुनिया उनकी बात सुन रही है। वो खुद कहती हैं, Whatever you hold in your subconscious with feeling and faith, you will attract it. एलोन मस्क, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि विजनरी है। उनका सबकॉन्शियस इमेजिनेशन फ्यूचर को पहले ही देख लेता है, इसलिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो बाकी लोग असंभव मानते हैं। उनकी इमेजिनेशन उनकी वेल्थ का फाउंडेशन है। एनर्जी मैनिफेस्टेशन कनेक्शन। जब आपका सबकॉन्शियस किसी आइडिया को इमोशनली एक्सेप्ट करता है, तो वो आपके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह एनर्जी फील्ड वही सर्कमस्टेंसेस, लोग और अवसर खींचता है जो उस बिलीफ को सच करने में मदद करते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, तो सबकॉन्शियस ऐसे हालात बनाएगा कि पैसा रुक ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा सहजता से मेरे जीवन में आता है, तो यूनिवर्स आपके बिलीफ को सच करने में जुट जाएगा। एक सरल अनुभव करें, मिनी एक्सरसाइज। अभी अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अब इमेजिन करें कि आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा आप चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। वो देखिए, आपके फोन की स्क्रीन पर बैलेंस दिख रहा है। अब उस फीलिंग को महसूस करें, शांति, सुरक्षा, कृतज्ञता। यही फीलिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप इसे रोज महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन को स्थायी रूप से पकड़ लेगा। अमीर बनना लक या फेट का खेल नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ पैटर्न पर ट्यून करने की कला है। जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस के बिलीफ से भर देता है, वो पैसे को दौड़कर नहीं पकड़ता, पैसा खुद उसके पास आने लगता है। क्योंकि आखिरकार पैसा वही जगह जाता है जहां उसे स्वीकार किया जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करता है जिस पर वो विश्वास करता है। अब आपने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड धन को कैसे मैग्नेट की तरह खींचता है। लेकिन क्या यही माइंड सिर्फ मटेरियल सक्सेस के लिए बना है?
या ये आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है? आइए अगले भाग में समझते हैं। क्या सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिच बनाता है या स्पिरिचुअल भी? क्या सबकॉन्शियस सिर्फ रिच बनाता है या स्पिरिचुअल भी? अब यहां आता है इस पूरे सफर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या सबकॉन्शियस माइंड केवल आपको अमीर बनाता है या वो आपको आध्यात्मिक भी बनाता है? अधिकतर लोग सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को सिर्फ पैसा, सफलता या बाहरी उपलब्धियों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ अपने विचार नहीं बदल रहे होते, आप अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं को भी पहचानने लगते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने पुराने पैटर्न्स नहीं हूं, और मैं वो एनर्जी हूं जो सब कुछ बदल सकती है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस, और यही स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम है। रियल स्पिरिचुअल ट्रूथ। ध्यान दीजिए, हर धर्म, हर परंपरा ने एक ही बात कही है, मन को शांत करो, भीतर झांको और अपनी शक्ति पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रेयर या मंत्र जाप, मंत्रा रेपिटेशन इतने प्रभावी क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की एंशिएंट टेक्निक्स हैं। जब आप शांति या मैं शांत हूं जैसे शब्द बार बार दोहराते हैं, तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आपके सबकॉन्शियस में नई न्यूरल पाथवेज बनाती है। न्यूरोसाइंस भी अब मानता है कि ध्यान और चैंटिंग दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट करते हैं जो अबंडेंस अफर्मेशंस या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से होते हैं। यानी योग और ध्यान, मॉडर्न न्यूरोसाइंस और मैनिफेस्टेशन, तीनों एक ही ट्रूथ के तीन रास्ते हैं। स्पिरिचुअल रिचनेस वर्सेस मटेरियल रिचनेस। सबकॉन्शियस माइंड दो स्तरों पर काम करता है। एक मटेरियल प्लेन, जहां वो पैसा, सफलता और आराम आकर्षित करता है। दो स्पिरिचुअल प्लेन, जहां वो शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार लाता है। जब आपका सबकॉन्शियस क्लियर और शुद्ध होता है, तो वो न सिर्फ वेल्थ अट्रैक्ट करता है, बल्कि विजडम और पीस भी अट्रैक्ट करता है। एक व्यक्ति जो अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है, वो अपने अंदर और बाहर दोनों में संतुलन बनाता है। क्योंकि अमीरी का असली अर्थ सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उस मन की स्थिति में है जहां आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन अंदर से खाली। वहीं कुछ लोग कम साधनों में भी बेहद संतुष्ट, खुश और शांत। क्यों? क्योंकि पहले ने केवल अपने कॉन्शियस को ट्रेन किया पैसा कमाने के लिए, और दूसरे ने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया इनर फुलफिलमेंट के लिए। जब सबकॉन्शियस के भीतर ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और अवेयरनेस होती है, तो पैसा खुद ब खुद फ्लो करने लगता है। लेकिन साथ ही वो पैसा आपको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि एक साधन बन जाता है सार्थक जीवन का। एंशिएंट विजडम कनेक्शन। भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसी आपकी अंदर की दृष्टि होगी, वैसी ही आपकी बाहरी दुनिया होगी, और यह दृष्टि आपके सबकॉन्शियस से ही आती है। जब आपका सबकॉन्शियस धन, प्रेम और शांति की ऊर्जा से भरा होता है, तो आपका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उस ऊर्जा का विस्तार बन जाता है। आपके भीतर का स्पिरिचुअल वेल्थ बाहर के मटेरियल वेल्थ को संतुलित करता है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। आज के समय में कई बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स जैसे रे डालियो, स्टीव जॉब्स या भारत के कई आध्यात्मिक उद्यमी ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनी सक्सेस का मूल कारण मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर सबकॉन्शियस शांत नहीं, तो बाहर की सफलता टिकती नहीं, क्योंकि बाहर की रिचनेस भीतर की स्टेबिलिटी के बिना अस्थायी होती है। इसलिए याद रखिए, स्पिरिचुअल व्यक्ति सबकॉन्शियसली रिच होता है, क्योंकि उसका मन अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड से भरा होता है, और रिच व्यक्ति सबकॉन्शियसली स्पिरिचुअल हो सकता है,
अगर वह धन को ईगो से नहीं, अवेयरनेस से संभाले। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का अल्टीमेट गोल यही है कि आप इनर पीस और आउटर प्रॉस्पेरिटी दोनों को एक साथ अनुभव करें, क्योंकि सच्ची संपन्नता वही है जहां मन शांत हो, हृदय आभारी हो और जीवन अर्थपूर्ण हो। अब सवाल ये है, अगर सबकॉन्शियस माइंड को इतनी गहराई से बदला जा सकता है तो वो कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा सिंपल, प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस को रातों रात रीप्रोग्राम कर सकें? आइए अगले भाग में सीखते हैं एक पावरफुल नाइट टाइम सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। माइंड पावर टेक्निक, नाइट टाइम सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। तो अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है, वेल्थ और विजडम, आउटर सक्सेस और इनर पीस। यह टेक्निक सिंपल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है। और यही वह पल है जब आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेप 1, 5 मिनट की शांति, क्रिएट मेंटल स्टिलनेस। रात में जब आप दिन भर का काम पूरा कर लें तो अपने कमरे की रोशनी हल्की कर दीजिए, फोन और टीवी को दूर रख दीजिए। अब बस 5 मिनट के लिए शांति में बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि यह शांति आपके मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी बदल देती है। जब आप आराम की स्थिति में आते हैं तो आपके ब्रेन वेव्स बीटा एक्टिव से अल्फा और थीटा में आने लगते हैं। यही थीटा स्टेट वो डॉवे है जहां सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। आपका शरीर शांत हो, मन स्थिर हो, बस यही शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की। स्टेप 2, गहरी सांसों से शरीर और मन का समन्वय, डीप ब्रीदिंग अलाइनमेंट। अब आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। सांस अंदर लें, धीरे धीरे, और बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका सारा तनाव, थकान और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। हर सांस के साथ आपके भीतर शांति उतर रही है। आपका मन अब तैयार है नई प्रोग्रामिंग के लिए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, जो आपके सबकॉन्शियस को सेफ महसूस कराता है। और सबकॉन्शियस तभी बदलता है जब उसे सुरक्षा का एहसास होता है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। अपने माइंड का सीक्रेट स्पेस बनाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर, शांत जगह पर हैं। वहां रोशनी है, हवा में शांति है, हर चीज शांत और स्थिर है। आप खुद को वहां बैठे हुए देखते हैं। आपके चारों ओर गोल्डन लाइट फैली है। वो लाइट आपकी ऊर्जा को घेर रही है। यह लाइट अबंडेंस, फेथ और पीस की प्रतीक है। आपका सबकॉन्शियस अब उस वाइब्रेशन से जुड़ रहा है जिसे आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल एंगल। विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करते। इससे आपका सबकॉन्शियस नए पैटर्न्स को रियल एक्सपीरियंस की तरह महसूस करता है। स्टेप 4, अफर्मेशंस। नई वास्तविकता के बीज बोए। अब समय है अपने सबकॉन्शियस को नई भाषा सिखाने का। धीरे धीरे, शांति से इन अफर्मेशंस को दोहराइए। आप चाहें तो मन ही मन या हल्के स्वर में बोल सकते हैं। पहला अफर्मेशन, मैं धन और समृद्धि का पात्र हूं। अब इसे महसूस करें। सोचें कि यूनिवर्स आपके चारों ओर प्रचुरता भेज रहा है। आप डिजर्विंग हैं, योग्य हैं, और ये अबंडेंस आपकी ओर बह रही है। यह वाक्य आपकी सेल्फ वर्थ को हील करता है। दूसरा अफर्मेशन, मेरा सबकॉन्शियस मेरी सफलता का साथी है। इस वाक्य से आप अपने अंदर के रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं। अब सबकॉन्शियस आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ काम करता है। तीसरा अफर्मेशन, मैं कृतज्ञ हूं कि मैं एक पूर्ण और संपन्न जीवन जी रहा हूं। यह सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबकॉन्शियस को सिखाता है कि मेरे पास पहले से अबंडेंस है। और जब सबकॉन्शियस इसे मान लेता है
तो यूनिवर्स इसे और बढ़ाकर लौटाता है। हर अफर्मेशन के बाद कुछ सेकंड रुके। महसूस करें कि ये शब्द सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा बनकर आपके भीतर उतर रहे हैं। स्टेप 5, स्लीप, द रियल रीप्रोग्रामिंग बिगिंस। अब अफर्मेशंस दोहराते हुए, विजुअलाइजेशन में रहते हुए धीरे धीरे नींद में डूब जाए। यह वही क्षण है जब सबकॉन्शियस माइंड पूर्ण सक्रिय होता है। आपके बोले गए शब्द, महसूस की गई भावनाएं अब सीधा आपके मानसिक सिस्टम में नई वास्तविकता के रूप में इम्प्रिंट हो रहे हैं। साइंटिफिक बेसिस। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की कई स्टडीज बताती हैं कि स्लीप ऑनसेट के समय जो विचार दोहराए जाते हैं वे सबकॉन्शियस में सबसे गहराई तक जाते हैं। इस अवस्था में न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने पीक पर होती है, यानी दिमाग नई बिलीफ्स को सच्चाई मानने लगता है। स्टेप 6, मॉर्निंग इंटीग्रेशन, सटल शिफ्ट ऑब्जर्वेशन। जब आप अगली सुबह उठेंगे तो शायद आपको तुरंत बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन सटल शिफ्ट महसूस होगा। आपका मन शांत रहेगा, विचार सकारात्मक होंगे और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आने लगेगी। 7 दिनों तक लगातार ये अभ्यास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी बदल रही है। सर्कमस्टांसेस आपकी सोच के अनुरूप बेंड होने लगेंगी, क्योंकि अब यूनिवर्स नहीं बल्कि आपका सबकॉन्शियस आपके फेवर में काम कर रहा है। ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस को चेंज करने की शक्ति रात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसी समय आप अपने कॉन्शियस रेजिस्टेंस से मुक्त होते हैं। तो हर रात इसे अपने सोने से पहले के रिचुअल की तरह अपनाइए। यह सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मविकास के लिए भी एक आध्यात्मिक साधना है। आप पाएंगे कि वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी कोई अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं, जो आपके सबकॉन्शियस के द्वार से होकर गुजरते हैं। अगर आपको यह नाइट टाइम रीप्रोग्रामिंग टेक्निक पसंद आई हो तो इसे आज ही अपनाइए और अपने अनुभव नीचे कमेंट में बताइए। फाइनल ट्रूथ, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो अब सवाल उठता है, जब सबकॉन्शियस माइंड इतनी शक्ति रखता है तो इसका असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ आपको धनवान बनाने के लिए है, या यह आपको जागृत करने के लिए भी है? द 2 पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड आपको 2 रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता, रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड, जहां पैसा, सफलता, आराम और भौतिक उपलब्धियां हैं। यह वो रास्ता है जो आपके ड्रीम्स को शेप देता है, आपकी इच्छाओं को जीवन देता है। दूसरा रास्ता, रिचनेस ऑफ द सोल, जहां शांति है, प्रेम है और आत्म साक्षात्कार है। यह वो रास्ता है जो आपको अंदर से पूरा करता है, जहां आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। द रियल सीक्रेट बैलेंस। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति इन दोनों को बैलेंस करता है वही वास्तव में अबंडेंस होता है, क्योंकि अबंडेंस सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि संतुलन में है। जब आप पैसा कमाते हैं लेकिन अहंकार नहीं, जब आप सफलता पाते हैं लेकिन विनम्र बने रहते हैं, जब आप आराम में रहते हुए भी कृतज्ञ होते हैं, तभी आप वास्तव में समृद्ध कहलाते हैं। द स्पिरिचुअल व्यू ऑफ वेल्थ। कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल व्यक्ति को धन से दूर रहना चाहिए, लेकिन सच्चा अध्यात्म धन से भागना नहीं सिखाता। वो सिखाता है धन को एक डिवाइन एनर्जी के रूप में स्वीकार करना। धन भी उसी यूनिवर्सल एनर्जी का रूप है जो जीवन, प्रेम और शांति के रूप में बहती है। अगर आप उसे लालच से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड से अपनाते हैं तो वो एनर्जी आपके जीवन को और समृद्ध बना देती है। तो याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूर्णता, होलनेस है। जब आपका माइंड धन के लिए काम करे और दिल प्रेम के लिए धड़के, तो वही आपकी आत्मा की सच्ची समृद्धि होती है। धन और ध्यान दोनों एक ही यूनिवर्सल फ्लो के 2 किनारे हैं। अगर आप इन्हें संतुलन से जीते हैं तो यूनिवर्स आपके हर सपने को आशीर्वाद में बदल देता है।
अंतिम निष्कर्ष और समापन, फाइनल कंक्लूजन एंड क्लोजिंग। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके विचार नहीं बदलता, वो आपकी पूरी वास्तविकता को बदल देता है। अगर आप इसे समझकर और सही तरीके से रीप्रोग्राम करके इस्तेमाल करें, तो आप धन, सफलता और आत्मिक शांति तीनों को एक साथ पा सकते हैं। याद रखिए, सबकॉन्शियस कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस और साधना है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो अपनी नियति खुद लिखता है। और अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें ताकि आप धन और शांति दोनों पा सकें, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा 5 साइंटिफिक वेज टू रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर अबंडेंस। वो वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होगा, जहां आप जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए, साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ब्लेंड के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिले, और नीचे कमेंट करें, मैं अपने सबकॉन्शियस को मास्टर करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप ये वाक्य लिखते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं कि आप तैयार हैं अपनी नई रियलिटी बनाने के लिए। धन, शांति और जागरूकता तीनों आपके भीतर ही है। बस अपने सबकॉन्शियस का दरवाजा खोलिए और यूनिवर्स को अपने पक्ष में काम करने दीजिए।